everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to do a question on swapping numbers. Now कभी भी अगर आपको numbers को swap करना है तो वो हम दो तरीकों से कर सकते हैं. सबसे पहले है that either we can use the third variable, that means we can do swapping with the third variable, and the second one is we can do swapping without third variable. यहाँ पे दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है एंड हमको थर्ड वेरिएबल यूज क्यों करना पड़ता है, और अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं. बेसिकली हम मतलब समझ सकते हैं एक्सचेंज करना. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है एंड बी की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो मुझे इस तरीके का फंक्शन लिखना है या फिर इस तरीके का लॉजिक लिखना है जिससे क्या हो कि मेरी जो ए की वैल्यू है वो 4 हो जाए एंड बी की वैल्यू 2 हो जाए. मतलब कि ए की वैल्यू मेरे पास बी की वैल्यू स्टोर हो रही है एंड बी की वैल्यू मेरे पास ए की वैल्यू के अंदर आपका स्टोर हो रही है. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज इज हैपनिंग. जैसे कोडिंग के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हम दो वैल्यूज को स्वैप कर रहे हैं. ठीक है ना. यहाँ पर जितना आसानी से हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए की वैल्यू 2 थी पहले, अब ए की वैल्यू 4 होगी, इतना आसान इसको करना होता नहीं है. सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम एक थर्ड वेरिएबल को यूज करते हैं तो किस तरीके से स्वैप. अपने VS कोड पे चलते हैं, वहां पर अपन इसका कोड लिखते हैं. सबसे पहले हम स्वैप करेंगे विद द थर्ड वेरिएबल, यूजिंग थर्ड वेरिएबल. ठीक है. अब यहाँ पर जब भी हमको स्वैपिंग को यूज करना होता है तो जो थर्ड वेरिएबल हम यहाँ पर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्प. टेम्प नाम का वेरिएबल हम यहाँ पर यूज करते हैं. टेम्प बेसिकली मतलब होता है टेम्पोररी वेरिएबल. अब देखो स्वैपिंग को हम किस तरीके से करने वाले हैं. हमारे पास फिर यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे. एक वेरिएबल का नाम हो जाएगा ए, सेकेंड वेरिएबल का नाम हो जाएगा बी एंड थर्ड वेरिएबल जो कि हमारे पास एक टेम्पोररी वेरिएबल रहेगा उसका नाम हम रख लेंगे टेम्प. ठीक है. अब यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मेरे पास 3 कंटेनर्स है. ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 3 कंटेनर्स है. स्टार्टिंग में हमने क्या करा, स्टार्टिंग में हमने ए की जो वैल्यू है उसको सेट कर दिया टू 2 एंड बी की वैल्यू को हमने सेट कर दिया टू 4. अब यहाँ पर अगर मुझे ये 4 को, अगर मुझे इस 4 को उठा के अपने ए वाले कंटेनर में डालना है तो उसके लिए मेरा ए वाला कंटेनर एम्प्टी भी तो होना चाहिए. अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा मेमोरी से. मेमोरी में यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से समझा रही हूँ उसको, कंटेनर्स को लेकर. तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या करा है, हमने यहाँ पर एक मेमोरी बनाई है. उसमें मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं या फिर आप बोल सकते हो 3 स्पेसेस है जहाँ पे हमारे पास ए बी एंड 10 की जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर स्टोर हो. ना यहाँ पर जब भी हम कोई भी मेमोरी लोकेशन के अंदर अगर एक वेरिएबल असाइन करते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम एक वैल्यू असाइन करते हैं. इस केस में हमने ए को 2 असाइन कर रखी है, बी को 4 असाइन कर रखी है एंड फिलहाल के लिए हमने 10 में कुछ भी नहीं रखा है. ठीक है. अब यहाँ पर मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर मुझे बी की जो वैल्यू है दैट इज 4, 4 को अगर मुझे ए के कंटेनर में डालना है, मतलब मुझे इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे डालना है, तो उसके लिए मेरा ए वाला कंटेनर खाली भी तो होनी चाहिए. मतलब ए की जगह मेरे पास खाली होनी चाहिए, तभी तो मैं वहां बी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल पाऊंगी. लेकिन अभी तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर टू ऑलरेडी है. तो सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने जो ए की वैल्यू है उसको करना पड़ेगा एम्प्टी. ए के कंटेनर को मुझे यहाँ पर एम्प्टी करना पड़ेगा. उसके लिए हमने यहाँ पर क्या जुगाड़ लगाया है कि ये जो वैल्यू है, ये जो 2 है, इसको मैं ले जाके इस 10 वाले कंटेनर के अंदर स्टोर करवा दूंगी एंड यहाँ से इस वैल्यू को मैं रिमूव कर दूंगी. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरा ए वाला कंटेनर एम्प्टी हो गया. अब अगर ए वाला कंटेनर एम्प्टी हो गया तो मैं बी की वैल्यू को उठा के इसके अंदर डाल सकती हूँ. मतलब ए की वैल्यू मेरे पास क्या हुई. फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब मैंने जब ये स्टेप परफॉर्म करवा दिया, इसका जो सेकंड स्टेप मेरे पास बन रहा होगा दैट वुड बी ए बी एंड 10. मतलब ए की वैल्यू ये रही, बी की ये रही और ये 10 की रहा. ठीक है. अब अपडेटेड वैल्यूज के अंदर ए के अंदर तो मेरे पास 4 आ गया, बी की जगह भी मेरे पास खाली हो गई. क्यों? क्योंकि जो ए की 2 वैल्यू थी वो तो मैंने 10 को दे दी और बी की जो 4 वैल्यू थी वो मैंने ए को दे दी. तो मेरे पास अब बी की जगह पे तो कुछ है ही नहीं. तो अब क्या करेंगे, हम 10 में जो हमने एक वैल्यू को स्टोर करवा रखा था उसको उठाएंगे एंड उसको बी के अंदर आकर स्टोर करवा देंगे. इसका मतलब यहाँ पर क्या स्टोर करवा रहे हैं, 2 स्टोर करवा रहे हैं. तो मेमोरी के अंदर बेसिकली हुआ क्या, मेरे पास यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 था. मैंने इस 2 को उठाकर अपने टेम्पररी वेरिएबल के अंदर डाल दिया, इस 4 को उठा के अपने ए वेरिएबल के अंदर डाल दिया. अब मेरे पास बी की जगह खाली होगी तो यहाँ पर जो मेरे पास ऑलरेडी 2 स्टोर था उसको मैं उठा के यहाँ पर डाल. तो मेरे पास जो अपडेटेड वैल्यूज रहेंगी वो हो जाएगी 4 2 एंड मेरे पास 10 खाली होगा. अब यहाँ पर ये जो हम 10
एम्प्टी वेरिएबल बना रहे हैं, बेसिकली ये थर्ड वेरिएबल बना रहे हैं। इसको बस हमको यूज करना है, इसके अंदर हमको परमानेंटली कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं करवाना है, ठीक है। एक बार हम कोड की मदद से इसको करके देखते हैं। वैल्यू मैंने यहाँ पर सेट कर दी है 2 एंड बी की वैल्यू लेट्स से मैं यहाँ पर 4 के लिए सेट करी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं टू प्रिंट द बिफोर एंड आफ्टर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले ए की जो इनिशियल वैल्यू है, मेरे पास क्या है यहाँ पर 2 है, मैं ए की वैल्यू को सबसे पहले प्रिंट करवा लूंगी यहाँ पर। सेकेंडली हम क्या करेंगे, सेकेंडली यहाँ पर हम अपनी बी की वैल्यू को भी प्रिंट करवाएंगे, दैट इज बी एंड कॉमा बी, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रन करवा कर देख लेते हैं। यस, तो अभी क्या हुआ, हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ रही है एंड बी की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। नाउ सेकंड केस में हमको क्या करना है, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाना है, इज इक्वल्स टू कर देंगे ए। इसका क्या मतलब है कि ए की यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी वो मेरे पास टेम्प के अंदर आ जाएगी। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, देखो सबसे पहले ए की वैल्यू को मैंने टेम्प में डाल दिया, फिर बी की वैल्यू को मैंने ए के अंदर डाल दिया। बी की वैल्यू को अगर मुझे ए के अंदर साइन करना है तो उसके लिए आपको राइट ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट टू राइट यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो बी की जो भी वैल्यू है वो मेरे पास ए के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। अब जब मैंने बी की वैल्यू को ए के अंदर स्टोर कर दिया है, मीन्स कि मेरी जो बी का कंटेनर है, बी की जो स्पेस है वो मेरे पास एम्प्टी हो चुकी है। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, जो 10 की वैल्यू है जो कि हमारे पास ओरिजिनली ए की वैल्यू है उसको हमने लाकर बी के अंदर डाल दी। उसको लिखेंगे बी इक्वल्स टू 10, मतलब कि 10 के अंदर जो वेरिएबल जो वैल्यू थी मेरे पास, वो वैल्यू मेरे पास बी के अंदर आकर स्टोर हो चुकी है, ठीक है। इतना हमने लिखा एंड सेम स्टेटमेंट को एक बार रन करवाएं। ओके, तो स्टार्टिंग में हमारे ए की जो वैल्यू थी दैट वाज 2 एंड बी की वैल्यू मेरे पास 4 थी, लेकिन जब हमने इस पर्टिकुलर लॉजिक को परफॉर्म करवाया उसके बाद हमारी ए की वैल्यू हो गई 4 एंड बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास। दिस वाज द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग दिस स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, दैट वाज विद थर्ड वेरिएबल। नाउ द क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड और माइट बी कमिंग इन योर माइंड इज कि यहाँ पर हम थर्ड वेरिएबल को इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं थी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए एंड बी, ठीक है, ए के अंदर मेरे पास क्या है 2 है, बी के अंदर मेरे पास 4 है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी ए इक्वल्स टू बी, इससे क्या होगा कि मेरी जो बी की वैल्यू है वो ए के अंदर एक बार को तो आ जाएगी। इसका मतलब कि मेरे जो ये 2 है ये रिप्लेस हो जाएगा, मेरी वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे अपन लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू 5 एंड फिर मैंने लिखा, मैं एक बार इसको आपको कोड नहीं करके दिखा देती हूँ, इसको ओपन कर देती हूँ, कॉमेंट आउट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए की वैल्यू को इनिशियलाइज करा है बाय 20 एंड बी की वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज करा है बाय 40। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवा लेती हूँ सिंपली जो मेरे पास ए की वैल्यू है, ओके, ए की वैल्यू को मैंने यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा लिया, उसके बाद मैंने लिखा ए इक्वल्स टू बी एंड वापस से अपन क्या कर लेते हैं, सेम स्टेटमेंट को यहाँ पर कॉपी करके प्रिंट करवाए। यस, सेफ एंड रन। यहाँ पर सबसे पहले मेरी ए की वैल्यू 20 थी क्योंकि वो मैंने इनिशियलाइज करा था, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई 40 हो गई। क्यों, क्योंकि मैंने ए की वैल्यू को अपडेट कर दिया। यहाँ पर वेरिएबल का क्या मतलब है, वेरिएबल मीन्स कि मेरे पास ए की वैल्यू जब तक अपडेट होती जाएगी, जब तक मैं इसको अपडेट करूँ, जैसे ही मैंने इसको एक कांस्टेंट की तरह डिक्लेयर कर दिया, जैसे मेरे पास पाई की वैल्यूज होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3.14 हम लेते हैं, या फिर अपन 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी फिक्स वैल्यू, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ए की वैल्यू भी फिक्स हो जाए, वो चेंज नहीं हो, तो उसके लिए हमको कांस्टेंट डिक्लेयर करना पड़ता है, वो हम किसी और क्लास में, अभी क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे ही मैंने बी की वैल्यू को ए के अंदर असाइन कर दिया, इट मीन्स कि मेरी जो ए की प्रीवियस वैल्यू थी दैट वाज 2, अब वो जा चुकी है, अब वो मेमोरी में से रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी तो 4, लेकिन अगर मैं बात करूँ बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू मेरे पास 4 ही रहेगी। बी की वैल्यू के अंदर 2 नहीं आने वाला है, क्यों, क्योंकि 2 तो रिमूव हो चुका है, अब मेरे पास ए की वैल्यू है दैट इज 4। तो इसीलिए हम इस तरीके से नहीं लिखते दैट ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू ए। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारी प्रॉपर स्वैपिंग नहीं होती है, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज कि हमको स्वैपिंग करनी है विदाउट यूजिंग दिस थर्ड वेरिएबल विच इज टेन।
अब ये करने के लिए हम यूज करते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। किनको यूज करते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यहाँ पर यूज करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आ जाते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर भी हम इनको दो तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला वे क्या है कि मैं प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स को यूज कर करके स्वैपिंग परफॉर्म करवा सकती हूँ। एंड सेकेंडली आई कैन यूज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेटर ऑल्सो टू परफॉर्म स्वैपिंग। अब यहाँ पर मैं आपको प्लस एंड माइनस से करके दिखाऊंगी एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आपके लिए रहेगा। ठीक है, दोनों बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पर बस हमको थोड़े से ऑपरेटर्स को ऊपर नीचे करना है, बाकी पूरा प्रोसेस सिमिलर रहता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर जैसे हमने अपनी थ्री लाइंस को इंक्लूड करा था, दैट वाज 10 इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू 10। उसी तरीके से यहाँ पर भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर भी हम यहाँ पर थ्री लाइंस को ही इंक्लूड कर रहे होते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा रहता है a इक्वल्स टू a प्लस b, देन b इक्वल्स टू a माइनस b एंड देन a इक्वल्स टू a माइनस। अब यहाँ पर ये हम a प्लस b क्यों कर रहे हैं, a माइनस b क्यों कर रहे हैं, उसको एक बार समझ लें। स्टैंडर्ड केस लेके चलते हैं कि a की जो वैल्यू है मेरे पास दैट इज 2 एंड b की वैल्यू मेरे पास क्या है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो a इज इक्वल टू a प्लस b, दैट मीन्स 2 प्लस 4 दैट विल गिव अस 6। तो मेरे पास a के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 6 स्टोर हो जाएगा। अपडेटेड वैल्यू विल बी 6। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे क्या लिख रखा है, b इक्वल्स टू a माइनस b, मतलब a की अपडेटेड वैल्यू लेनी है, a की प्रीवियस वैल्यू अपन नहीं लेंगे, a की अपडेटेड वैल्यू विच इज 6 माइनस b की वैल्यू विच इज 4, उसको अपन करेंगे तो यहाँ पर b के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, मेरे पास 2 स्टोर हो जाएगा विच इज दी अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, थर्ड स्टेप करेंगे तो यहाँ पर लिखा है a इज इक्वल्स टू a माइनस b। नाउ a की जो वैल्यू अपडेटेड थी दैट वाज 6 माइनस b की अपडेटेड वैल्यू विच इज 2, इसको अगर अपन परफॉर्म कर पाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास सेकंड स्टेप में मुझे b की वैल्यू मिल चुकी है, जो कि आ चुकी है स्वैपिंग से। पहले a की वैल्यू 2 थी, अब मेरे पास b की वैल्यू 2 है। पहले b की वैल्यू 4 थी, अब मेरे पास a की वैल्यू 4 आ चुकी है। ठीक है, आप इसको कोई और एग्जांपल से भी लेकर देख सकते हो। a की वैल्यू 5 रख लो, b की वैल्यू 3 भी रख सकते हो। a की वैल्यू 5 रख देते हैं, b की वैल्यू लेट्स से अपन 3 रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग a इज इक्वल्स टू a प्लस b, मतलब 5 प्लस 3 विल गिव अस 8। b इक्वल्स टू a माइनस b, a की अपडेटेड वैल्यू 8 माइनस b की प्रीवियस वैल्यू 3, इसको करेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा। a की वैल्यू पहले 5 थी, b की वैल्यू 5 आ चुकी। देन a इक्वल्स टू a माइनस b, a की अपडेटेड वैल्यू 8 माइनस b की अपडेटेड वैल्यू 5 व्हिच विल गिव अस 3। तो मेरे पास 3 a के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स कि मेरी जो स्वैपिंग है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो रही है। एक बार इसको अपन कोड में भी कर देख लेते हैं। यस, इसको अपन रिमूव कर लेते हैं एंड यस, यहाँ पर अपन इस लॉजिक की जगह क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू a प्लस b, secondly b equals to a minus b, and thirdly a equals to a minus b. Okay, let's save it and refresh. Yes, तो अभी क्या हुआ, a की वैल्यू पहले 2 थी, b की वैल्यू 4 थी, अब यहाँ पर हमारे पास स्वैपिंग हो गई है। लेट्स टेक अनदर नंबर्स, लेट्स से 15 एंड 27, कोई रैंडम हम नंबर्स ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, a की वैल्यू हमने 15 से इनिशियलाइज करी थी, अब b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 15 आ चुकी है। So this is how swapping is working. If you are not able to understand even the slightest of the portion of this particular lecture, do let me know in the comment section. And yeah, that's all for today. Do comment me down the homework question that I have given. Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. The notes of this particular lecture will be given to you on the Telegram channel. And to join the Telegram channel, the link is given in the description box, so you can join from there. I'll be doing the next video. Thank you so much.